इस कहानी की शुरुआत में हम सैडी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ एक सुनसान जगह पर कार के अंदर में बैठी है और यह दोनों आपस में बातें कर रहे थी। तभी इन्हें गाड़ी से बाहर किसी की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज किसी और का नहीं बल्कि एक सीरियल किलर का है और इसका नाम जैक है। जब सैडी का दोस्त कार से बाहर जाता है तभी जैक उसके सिर के अंदर में अपने हथियार को घुसा देता है। यह देखकर सैडी जैक से अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागती है, लेकिन जैक भी इसका पीछा नहीं छोड़ता। सैडी की दोस्त मैकेला ने एक ट्रैप बिछाया था जिसके अंदर जैक फंस जाता है। इसके बाद मैकेला जैक को बेहोश कर देती है, जिसके बाद सैडी और मैकेला जैक को एक बहुत ही सुनसान फैक्ट्री के अंदर में ले जाते हैं। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि सैडी और मैकेला दोनों ही एक सीरियल किलर बनना चाहते हैं। यह दोनों डिसाइड करते हैं कि हम इस खूनी यानी कि जैक को यहीं पर बांध कर रखेंगे और इसके नाम का डर हम शहर के हर एक कोने तक फैला देंगे, यानी कि हम इसके नाम का यूज करके लोगों का मर्डर करेंगे और अगर हमें पुलिस खोजेगी तो हम जैक को आजाद कर देंगे। और यह सब करने के पीछे इन दोनों लड़कियों का बस एक ही मकसद होता है कि यह सोशल मीडिया पर फेमस होना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि सैडी का दोस्त अभी तक जिंदा था और इसके बाद सैडी और मैकेला अपने ही दोस्त को जान से मार देती है, जिसके बाद यह उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। इसके बाद हम इनके कॉलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर सैडी और मैकेला दोनों ही सभी को समझाने का कोशिश करते हैं कि इस लड़के को एक सीरियल किलर ने जान से मारा है। यह दोनों अपने सोशल मीडिया पर एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम था ट्रेजेडी घर और इसी नाम के सहारे यह दोनों फेमस होना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों की बातों पर कोई भी यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। इनके कॉलेज में पुलिस ऑफिसर कॉलेज में आकर कहते हैं कि इस कॉलेज का स्टूडेंट अपने घर से फरार हो गया है और वह लड़का अभी मरा नहीं है, क्योंकि अगर वह मरा होता तो उसकी डेड बॉडी हमें जरूर मिलती। और जो कोई भी अपने सोशल मीडिया पर यह सब अफवाहें फैला रहा है कि यह सब एक सीरियल किलर का काम है, तो आप सभी इन सभी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सैडी और मैकेला को इस पुलिस ऑफिसर की बातें बहुत ही ज्यादा बुरी लगती है। इसके बाद यह दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात को हम एक और शिकार पे जाएंगे, यानी कि हम एक और मर्डर करेंगे और इसीलिए सैडी और मैकेला अपने एक दोस्त को चुनती है। शाम के समय में यह लड़का अपने बाइक से घूमने के लिए निकल जाता है और मैकेला अपनी कार से इसका पीछा करती है और रात का फायदा उठाते हुए मैकेला अपनी कार से इसे टक्कर मारने की सोचती है और यह लड़का इस गाड़ी से बचने के लिए अपनी बाइक को तेजी से चलाता है। दूसरी ओर सैडी ने पहले से ही इसके लिए एक ट्रैप बिछा कर रखा था। इस ट्रैप में फंसने की वजह से इस लड़के का बाइक पंचर हो जाता है और यह लड़का अपने बाइक से काफी दूर जाके गिरता है, जिसकी वजह से इसकी एक टांग भी टूट जाती है। और इसके बाद सैडी और मैकेला इसके पास में जाकर एक चाकू से इसके ऊपर बार बार हमला करके इसे जान से मार देती है, जिसके बाद यह दोनों इसकी मौत को सोशल मीडिया पर फैला देते हैं कि इससे भी एक सीरियल किलर ने जान से मारा है। और अब इनके कॉलेज के कुछ लोग इनकी बातों पर विश्वास करने लगे थे और इसी वजह से इनके सोशल मीडिया पर कुछ फॉलोवर्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इन दोनों की बातों पर यकीन नहीं करती और इस लड़के की मौत को एक एक्सीडेंट समझते हैं। मैकेला और सैडी यह दोनों बहुत ही चालाक है, क्योंकि यह दोनों खुद ही लोगों का मर्डर करते हैं और दूसरे से यह कहते हैं कि इसे एक सीरियल किलर ने मारा है और लोग तो इनकी बातों पर विश्वास भी करने लगे हैं। लेकिन असली सीरियल किलर यानी कि जैक को इन्होंने एक फैक्ट्री के अंदर में बंद करके रखा है और दिन में बस उसे एक ही बार खाना दिया जाता है और वह भी कुत्तों का खाना, बस उसे जिंदा रखने के लिए। और अब पुलिस के अलावा सभी लोग इन दोनों लड़कियों की बातों पर विश्वास करने लगे हैं। इसके बाद यह दोनों सोचते हैं कि हमें अपने फॉलोवर्स को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहिए, यानी कि अब ये एक और मर्डर करने की सोच रहे हैं। यह दोनों लड़कियां अपने सभी दोस्तों के साथ एक डांस पार्टी के ऊपर डिस्कस कर रही थी, लेकिन तभी इनकी दोस्त कहती है कि हमें डांस पार्टी अभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमारे दो दोस्त का मर्डर हो चुका है। इस लड़की की बात को सुनकर सैडी और मैकेला को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। अब इन दोनों का अगला निशाना यह लड़की है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यह दोनों लड़कियां अपने फेस पर मास्क लगाकर आई थी, जिसके बाद सैडी और मैकेला इस लड़की को उल्टा लटका देती है और बाद में यह एक कटर से इसके सर को बीच से काट देती है और कोई यह न समझे कि इस लड़की की मौत एक एक्सीडेंट की वजह से हुई है। इसलिए सैडी और मैकेला इस लड़की की डेड बॉडी को टुकड़ों में बांट देती है। इसके बाद यह दोनों सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि हम सही कह रहे थे, यह सभी मर्डर
एडिटर एक सीरियल किलर कर रहा है। इस न्यूज की वजह से इनके फॉलोवर्स बहुत ही तेजी से बढ़ जाते हैं, इसलिए यह दोनों अपने साथ एक एडिटर को भी रख लेते हैं जो इनके सोशल मीडिया को हैंडल करेगा। यह एडिटर मैकेला के सूच पर खून को नोटिस करता है, लेकिन यह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। कॉलेज के स्टूडेंट की मौत पर कॉलेज वाले एक मेमोरियल रखते हैं और वहीं पर एक मोटा आदमी एक स्पीच देता है और कहता है कि हम मिलकर इस सीरियल किलर को पकड़ सकते हैं। इस मोटे आदमी की स्पीच सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है और उसे मोटिवेट करने के लिए सभी लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन यह चीज मैकेला और सैंडी को पसंद नहीं आती। इसके बाद हम मोटे आदमी को देखते हैं जो जिम में है। जब यह एक्सरसाइज कर ही रहा था तभी वहाँ पर मैकेला और सैंडी आकर इसके अंदर एक चाकू को घुसा देती है और तभी उसके सिर पर हाई वेट भी गिर जाता है, जिसकी वजह से इस मोटे आदमी का स्कल भी बाहर आ गया था और इन दोनों को मर्डर करने में काफी ज्यादा मजे आ रहे थे। रात में सीरियल किलर सैंडी और मैकेला को आपस में लड़वाने की कोशिश करता है और यह मैकेला को कहता है कि सैंडी अकेले ही फेमस होना चाहती है और इसी वजह से मैकेला अपनी दोस्त सैंडी पर शक करने लगी थी। अगले दिन यह अपने सोशल मीडिया पर इस मोटे की मौत को फैला देते हैं और इसी वजह से इनके फॉलोवर्स बहुत ही तेजी से बढ़ने लगे थे और अब इनके फॉलोवर्स हो जाते हैं 1.5 के। पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट के साथ में एक मीटिंग करते हैं। जब यह पुलिस वाला स्पीच दे ही रहा था तभी मैकेला अपने सोशल मीडिया पर इस मोटे की डेड बॉडी को फैला देती है और अब हम जैक को देखते हैं जो फैक्ट्री में से किसी तरह से आजाद हो जाता है, जिसके बाद यह एक लड़की के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है और इस लड़की की डेड बॉडी को रोड पे टांग देता है। डेड बॉडी को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और खास करके सैंडी और मैकेला यह दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमने तो इसे नहीं मारा तो इसे कौन मार सकता है, और अब ये दोनों समझ जाते हैं कि इसे जैक ने मारा होगा। इसके बाद हम एडिटर को देखते हैं जो उसी रात मैकेला का फोन चुरा लेता है, क्योंकि एक बार एडिटर ने मैकेला के सूच पर खून को देखा था और इसके बाद यह उस दिन मैकेला को अपने फोन से फोटो अपलोड करते हुए देख लिया था और यही कारण है कि इससे अब मैकेला के ऊपर शक हो गया है। सैंडी और मैकेला को जब ये बात पता चलती है कि उसके एडिटर को उनके ऊपर शक हो गया है तो अब यह उसे भी अपने रास्ते से हटाने की सोचते हैं। एडिटर एक पुलिस ऑफिसर का बेटा है और उस रात एडिटर के फादर अपने घर पर होते हैं। सैंडी मोबाइल लेने के बहाने एडिटर के घर पे चली जाती है। जब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ पर जैक आ जाता है। जब एडिटर अपने घर के दरवाजे को खोलने के लिए जाता है तभी जैक उसके अंदर अपने हथियार को घुसा देता है और इसके बाद यह सैंडी की जान लेने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। एडिटर के फादर एक पुलिस वाले थे और यह अपनी गन से जैक के ऊपर गोलियां चलाते हैं, जिसकी वजह से जैक को मजबूरन यहाँ से जाना पड़ता है। यह पुलिस ऑफिसर समझता है कि सैंडी ने अपनी जान पर खेल कर उसके बेटे की जान बचाई है, इसलिए यह पुलिस वाला अगले दिन कॉलेज में जाकर और मीडिया के सामने सैंडी की तारीफ करते हैं, जिसकी वजह से सैंडी और भी ज्यादा फेमस होती जा रही थी और यह देखकर मैकेला को जेलस महसूस होने लगती है और अब इन दोनों में इसी वजह से बहस हो जाती है। आज रात एक डांस पार्टी थी, इसलिए सैंडी एडिटर के साथ में पार्टी में जाती है। दूसरी ओर हम मैकेला को देखते हैं जो अब जैक के साथ में मिल चुकी थी। इसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन तभी मैकेला के सामने उसकी टीचर आ गई थी, जिसके बाद मैकेला एक चाकू से अपनी टीचर की गर्दन को काट देती है। सैंडी और मैकेला दोनों ही ऊपर जाकर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर जैक आकर मैकेला से कहता है कि सोचना भी मत कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा और अब मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। जब जैक इनकी जान लेने के लिए इनकी ओर जाता ही है तभी हम देखते हैं कि मैकेला के पास में एक सेफ्टी गन है और यह इस गन से जैक को गोली मार देती है और इसके बाद इन दोनों लड़कियों में फिर से दोस्ती हो जाती है। सैंडी और मैकेला एडिटर को पकड़कर उसे फांसी लगा देते हैं। इसके बाद ये दोनों पार्टी में हर जगह आग लगाकर सभी खिड़की और दरवाजे को बंद करके बाहर आ जाते हैं और अब सभी स्टूडेंट जर कर मारे जाते हैं और यहाँ पर बस सैंडी और मैकेला ही जिंदा बच पाती है। इन दोनों ने पहले से ही अपने सोशल मीडिया पर यह न्यूज बता दिया था कि पार्टी में जाना खतरे से खाली नहीं है और इसी वजह से पुलिस वालों को भी इनके ऊपर शक नहीं होता और अब इन दोनों का मिशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि अब ये दोनों काफी ज्यादा फेमस हो चुके हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।